हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों, अगर आपने भी ये 3 गलती कर दी तो आपके अकाउंट को फेसबुक ब्लॉक या सस्पेंड कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ये 3 गलतियां नहीं करना है, जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि भैया, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आज का जो वीडियो होने वाला है वो अकाउंट ब्लॉकेज को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे हमारे फेसबुक यूजर के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है कुछ गलतियां करने के वजह से। आज मैं वो 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा और उसका समाधान भी बताऊंगा। साथ साथ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, आपका अकाउंट सस्पेंड होने के कारण या फिर ब्लॉक होने के कारण आपकी कमाई रुक जाती है। लेकिन भैया, अगर आप फेसबुक में सचमुच में पैसा बनाना चाहते हैं तो ये सारा चीज की जानकारी आपके सामने होना चाहिए। तो पहला कारण है कि आपका अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है, वो पहला कारण है भैया, स्पैम एक्टिविटी। ये सबसे बड़ा एक्टिविटी है, सबसे बड़ा कारण है अकाउंट सस्पेंशन का या फिर अकाउंट ब्लॉक का। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सबसे पहले यहाँ पे देखो। कारण इसका क्या क्या है, कारण में आप यहाँ पे देखोगे, कारण यहाँ पे क्या क्या है। कारण यहाँ पे ये है कि आप बार बार एक ही कंटेंट को पोस्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो क्या करते हैं, एक ही कंटेंट को, मान लो कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज डाला, उसमें व्यूज नहीं आया, डिलीट करके मैं फिर से इसको डाल दूंगा, फिर से तीसरे दिन डाल दूंगा, चौथे दिन डाल दूंगा, एक ही कंटेंट को बार बार पोस्ट कर देते हैं। ये स्पैम बिहेवियर में आ जाता है। या फिर क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक ही साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, या फिर बहुत सारे लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक ही साथ आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये भी स्पैम में ही आ जाता है। और तीसरा कारण क्या होता है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स या फिर लिंक शेयर कर देते हैं। देखो दोस्त, फेसबुक का कुछ ना कुछ नियम होता है कि आप कितने पोस्ट में लाइक कर सकते हैं, कितने लोगों को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कितने का एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज सीमित है। आपको ये सारा चीज नहीं करना। तो आपको क्या करना है, स्पैमी बिहेवियर से बचने के लिए आपको हमेशा ओरिजिनल कंटेंट ही डालना है। एक कंटेंट को एक ही बार पोस्ट करना है। दूसरा, पोस्टिंग और शेयरिंग को नेचुरल रखना है, यानी कि जो फेसबुक कहता है 9-10 ग्रुप में डालने के लिए, आप बस वही कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन टूल का यूज नहीं करना। अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके आप ओपन कर दोगे तो वो खटाखट खटाखट ऑटोमेटिक तरीके से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो ये सारा चीज अगर आप नहीं करेंगे तभी ये आपका अकाउंट को रेस्ट्रिकेट नहीं कर पाएगा फेसबुक। लेकिन अगर आप ये सारा चीज करते हैं तो भैया आप यकीन मानिए कि आपका फेसबुक आपके अकाउंट को रेस्ट्रिकेट कर देगा और ब्लॉक भी कर सकता है। ये चीज आपको नहीं करना। ये बड़ा कारण है स्पैम एक्टिविटी, जिसे आपको बचना है। दूसरा जो कारण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खास करके लोग नासमझी में ही कर देते हैं। ये दूसरा कारण क्या है, आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन। भैया, ये वायलेशन आपको कभी भी गलती से भूल करके भी नहीं करना। ये गलती करने से क्या होता है कि अगर आपका पेज मोनेटाइज है, वो डिमोनेटाइज भी हो जाता है, अकाउंट रेस्ट्रिकेट हो जाता है, मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिकेट होता है, फिर आप कभी पैसा नहीं बना पाते हो। तो देखो, कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन में क्या क्या आता है ये ध्यान दो। पहला है कॉपीराइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे के इंटरनेट से वीडियो फोटो कहीं से डाउनलोड किया और डाल दिया, इसमें कॉपीराइट आ जाता है। या फिर म्यूजिक, कॉपीराइटेड म्यूजिक या वीडियो लगा देते हो, उसमें भी आपको कॉपीराइट आ जाता है। दूसरा कारण है फेक और मिसलीडिंग कंटेंट। बहुत सारे लोग फेक न्यूज बनाते हैं, इंफॉर्मेशन मिसलीड कर देते हैं, होता कुछ है आप बता देते हैं कुछ जो मैच नहीं करता, जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, उस तरह के नॉलेज को आपको यहाँ शेयर नहीं करना है। और तीसरा कारण है हेट स्पीच और वायलेशन और ग्राफिक्स कंटेंट, एडल्ट कंटेंट। ये सारा कंटेंट आपको फेसबुक में कभी भी पोस्ट नहीं करना है, इससे कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन होता है और आपका पेज को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, आपके अकाउंट को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, आपका मोनेटाइजेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आपको बचना क्या है कि फिर आपको वही करना है, ओरिजिनल कंटेंट डालना है, कॉपीराइट फ्री सामग्री का यूज करना है, कॉपीराइट म्यूजिक जो फ्री वाला हो, रॉयल्टी फ्री वाला हो, उसका यूज करना है, कॉपीराइटेड फ्री वीडियो क्लिप्स का यूज करना है, ये सारा चीज करना है। और फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, यानी कि हेड स्पीच नहीं करना है, ग्राफिक्स कंटेंट नहीं डालना है, एडल्ट कंटेंट भी आपको नहीं डालना है और मिसलीडिंग नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए, जो कारण में लिखा हुआ वो सारा चीज 3 पॉइंट नहीं करना है, तो आप यहाँ कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन से बच सकते हैं। नहीं तो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन ऐसा वायलेशन है जिससे आपका पेज जाएगा तो जाएगा, लेकिन आपकी जो अर्निंग है
जैसे मान लो कि अगर 1000 आप 500 200 कितना भी डॉलर बनाए हुए हैं, ये वायलेशन आने के बाद वो डॉलर आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है। ये दूसरा कारण है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है, ये है भैया सस्पिशियस लॉगिन और सिक्योरिटी इशू। ये खास करके उन सारे लोगों को हो जाते हैं जिनको अपने फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल के पासवर्ड नहीं मालूम होते। क्या करते हैं कि और ये कारण होता है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही मोबाइल डिवाइस में बहुत सारे फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं बार-बार और बार-बार लॉग आउट करते हैं। जैसे मान लो कि किसी अकाउंट को आप एक बार लॉगिन करते हो, फिर लॉग आउट करते हो, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें माँगी जाती हैं। और क्या होता है कि अलग-अलग डिवाइस में अगर आप लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे डाटा सेव करने का ऑप्शन आता है, डाटा सेव होता है, अलग लोकेशन पे आप लॉगिन करते हो, लॉग आउट करते हो। ये सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाता है और वो क्या करता है, वेरीफाई करता है। और आप अगर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि आप जेन्युइन आदमी हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी में आता है। उसके कारण भी आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और कभी-कभी आपके मोनेटाइजेशन को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ बता रहा है फेसबुक कि बार-बार आप अलग-अलग डिवाइस में, अलग-अलग लोकेशन में लॉगिन कर लेते हैं और वीपीएन का लगातार इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कैपकट चलाते हैं, इंडिया में खास करके तो वीपीएन यूज़ करते हैं या फिर फेसबुक चलाने के दौरान भी जैसे खुद का वीडियो को अगर आपको देखना है सेम मोबाइल में, तो लोग वीपीएन यूज़ करते हैं ताकि इससे पता ना चले कि कहाँ से करते हैं। तो ये तरीका भी बहुत ही गड़बड़ है और किसी अननोन एप्लीकेशन को फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर लेना, ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी में आता है। ये अगर आप करते हैं, तो आपका अकाउंट 100% ब्लॉक हो जाएगा और आपको नहीं करना है, तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सस्पिशियस एक्टिविटी से बचने के लिए पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि जब आप किसी नए डिवाइस में लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे ओटीपी के थ्रू या फिर आपके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सिक्योरिटी के थ्रू लॉगिन होना कंपल्सरी कर दीजिए। वो सेटिंग में जा करके आपको सेटिंग करना पड़ेगा। दूसरा है ट्रस्टेड डिवाइस में ही लॉगिन करें। मान लो कि आपके पास फ़ोन है, आप इस फ़ोन में लॉगिन कर रहे हो और दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर रहे हो, तो इसमें एक नोटिफ़िकेशन आता है ट्रस्टेड डिवाइस का, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी दूसरे फ़ोन पे लॉगिन होता है, तो ये चीज़ आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि अननेसेसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में फेसबुक के द्वारा आप लॉगिन ना करें, तभी आप ये सस्पिशियस एक्टिविटी से बच सकते हैं। तो भैया मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताई है जिससे आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। ये 3 चीज़ को अगर आप अवॉइड करते हैं, तो आप पैसा भी बना पाएँगे और आपका पेज प्रोफाइल सुरक्षित भी रहेगा। पहला चीज़ स्पैम के एक्टिविटी जिसमें हमने बता दिया सारा चीज़। दूसरा चीज़ कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन हम इसमें भी डिटेल्स में आपको बताया। तीसरा चीज़ सस्पिशियस सिक्योरिटी इश्यू जो हो जाता है लॉगिन और लॉग आउट करने की वजह से, इसके बारे में भी बता दिया। अब दोस्तों वीडियो में मैं एक अंत में एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से समझ लो। कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% गारंटीड नहीं होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो आप उसे सुधार नहीं सकते हैं या फिर अपील नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाता है, तो आप वहाँ यकीनन फेसबुक के साथ अपील कर सकते हैं, फिर से दोबारा से फेसबुक आपका चालू होने के लिए, लेकिन वो जेन्युइन चीज़ रहेगा या फिर गलती की वजह से ये सारा चीज़ हो जाएगा तब। लेकिन खुद के गलती की वजह से रेस्ट्रिकेट होता है तो फिर भैया दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है? और समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग भी फेसबुक से जुड़े हैं और आप प्यारा-सा कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।